हेलो एवरीवन, ये आपका थर्ड वीडियो है जिसमें अभी आपका वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न बताए जा रहे हैं। और लास्ट के वीडियो में मैंने आपको वृत्त की एक पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। इससे संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेकंड प्रॉपर्टी इसकी बताई थी। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि यदि वृत्त की जीवाएं आपस में बराबर होती हैं तो उन जीवाओं के द्वारा बना कोण वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर होता है। या आप इस तरह कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण अगर किन्हीं जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर है तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। तो उसी से संबंधित ये आपके प्रश्न हैं जिनको हम सीखेंगे कि कैसे इनको हम हल करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ये आप O देख रहे हैं और ये जो है वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की जीवाएं AB, PQ एवं CD, वृत्त की जीवाएं AB, PQ और ये CD है। इस प्रकार खींची गई हैं कि AB बराबर PQ बराबर CD। ये तीनों जीवाएं ऐसी खींची गई हैं कि AB के बराबर PQ है और PQ के बराबर CD है। यदि AOB ये कोण आपका 65 है तो हमको POQ ये कोण बताना है, COD ये कोण बताना है। ये दोनों कोण कितने के होंगे। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो यही कहती है कि अगर किसी वृत्त में जीवाएं बराबर होती हैं, यदि किसी वृत्त में जीवाएं बराबर होती हैं तो उन जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर होता है। तो एक आपको दे रखा है, यहाँ पे हम इसको हल करते हैं और हल में इसमें हम सपोर्ट में लेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है जीवाएं AB बराबर PQ बराबर CD, ये आपको दे रखी हैं। और हमको एक चीज़ पता है और इसमें पता है हमको कि यदि जीवाएं बराबर होती हैं तो उनके द्वारा वृत्त पर बना कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे यदि किसी वृत्त की जीवाएं समान होती हैं तो उन जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण भी समान होते हैं। बस केवल आपको एक लाइन यही लिखनी है, जीवाएं बराबर हैं, जीवाएं समान हैं तो उन जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण भी समान होते हैं। इसलिए कोण हमारे पास दिया है AOB, इसके बराबर आपका दूसरा कोण हो जाएगा POQ और इसी के बराबर आपका तीसरा कोण हो जाएगा COD, कोण CO और D। और ये सभी जब बराबर हैं तो A का मान 65 डिग्री है तो इस तरह ये सभी के मान भी 65 डिग्री हो जाएंगे। केवल आपको एक लाइन इसमें याद रखनी है, जो वो कह रहा उसी के अनुसार हम वो लाइन लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि इस वृत्त में जो जीवाएं दे रखी हैं इसमें 3 जीवाएं हैं AB, PQ, CD। ये तीनों जीवाएं आपस में बराबर हैं तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर ये कोण बन रहा है AOB और इस जीवा द्वारा PQ द्वारा बन रहा है POQ। तो ये कोण अगर 65 है तो ये भी 65 होगा। और ये जीवा एक जीवा और है जो भी बराबर है AB के,
और ये भी केंद्र पे कोण बना रही है COD, तो ये 65 है तो ये भी 65 होगा और ये भी 65 होगा, केवल इस लाइन से। और इसी में जस्ट इसी का उल्टा कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है उल्टा, देखते हैं कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ये आपका O है, ये केंद्र है। यदि A कोण AOB बराबर COD, कोण AOB ये कोण इसके बराबर है और जीवा AB 2.5 है, ये जो जीवा है ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो जीवा हमारी दूसरी है CD, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें इस जो हमारी ये प्रॉपर्टी थी इसी का उल्टा कह देंगे। जो मैंने आपको बताया था इसका उल्टा भी, विलोम भी एक प्रॉपर्टी थी, उसको भी मैंने बताया था। इसमें भी आपको देख लीजिए कि अगर जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर हैं, यदि किसी वृत्त में जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर हैं तो वे जीवाएं भी बराबर होती हैं। बस केवल एक लाइन आपको लिख के इनको बराबर कर देना है। तो इसमें दिया क्या गया है आपको देख लेते हैं। कोण AOB बराबर कोण COD, ये दो ये आपको दे रखे हैं कि कोण जो जीवा AB द्वारा बन रहा है और जीवा CD द्वारा बन रहा है वो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर, यहाँ पे ऐसे लिखिए, यदि किसी वृत्त के केंद्र पर जीवाएं समान कोण अंतरित करती हैं तो वे जीवाएं भी समान होती हैं। इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, बस उसका अर्थ निकलना चाहिए। कुछ ऐसा लिखिए कि अर्थ निकलना चाहिए कि वृत्त में जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर हैं तो वे जीवाएं भी बराबर होंगी। इसी को मैंने लिख दिया, यदि किसी वृत्त के केंद्र पर जीवाएं समान कोण अंतरित करती हैं, ये दो जीवाएं हैं ये समान कोण बनाती हैं तो वे जीवाएं भी समान होंगी। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे CD की लंबाई बराबर जीवा AB की लंबाई, और यहाँ पे AB की लंबाई हमको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। यही आपकी CD की लंबाई हो जाएगी। ये क्या है, जीवा CD की लंबाई। बस केवल एक लाइन आपको लिख के आंसर आप इसमें बना सकते हैं। तो कितना इजी ये क्वेश्चन है कि केवल आपको इसमें दो चीज़ें, दो प्रॉपर्टी, इसकी एक प्रॉपर्टी है फिर उसी का विलोम है, यही याद रखना है कि पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है यदि किसी वृत्त में जीवाएं समान हैं तो वे केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। और फिर इसी का विलोम आपको याद रखना है कि जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण यदि समान होते हैं तो वे जीवाएं भी समान होती हैं। ठीक है, तो ये कोण बहुत अच्छे, वो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे थे, बहुत इजी हैं। केवल आपको यही दो लाइनों से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक आपकी जो प्रॉपर्टी है उसी का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। एक समबाहुभुज है वृत्त के अंतर्गत, उसमें जो उसकी दो भुजाएं हैं, मतलब एक जैसे जीवा खींची होती है उससे दो जो त्रिज्याएं आती हैं केंद्र पर, वे 60 अंश का कोण बनाती हैं। तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, जो उस सबकी संख्याएं जो हैं समान है। सम मीन्स होता है समान भुजाओं वाला। तो इसको हल करने के लिए
आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। यदि आपके पास कोई वृत्त है और उसके केंद्र पर ये कोण पूछा जाए तो ये कोण 360 अंश का होता है। और एक भुजा द्वारा, मतलब ये अगर एक कोई भुजा है इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो कोण है 60 डिग्री का। तो इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको बतानी है, केवल ये आपको करना है। तो यहाँ पे हम यही चीज़ें आप नोट कर लेंगे। जो चीज़ दी गई है कि आपको याद रखना है कि वृत्त के केंद्र का कोण जो होता है वो होता है 360 डिग्री, और प्रत्येक भुजा द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण जो है वो 60 अंश का बन रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री का। अब हमको भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम निकालेंगे किसके भुजाओं के, समबाहुभुज के, तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो ये संख्या निकालेंगे हम। तो इसके लिए जो वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहा है उसको समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर बने कोण से भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर बना कोण बटे में प्रत्येक भुजा द्वारा बना कोण। और ये प्रत्येक भुजा द्वारा किसके प्रत्येक भुजा द्वारा है, तो यहाँ पे एक बढ़ा दीजिए आप समबाहुभुज, समबाहुभुज के प्रत्येक भुजा द्वारा बना कोण। तो यहाँ पे जो केंद्र पर कोण बन रहा वो बन रहा है 360 अंश का, और समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा द्वारा जो कोण बन रहा वो है 60 डिग्री का। इससे भाग कर दिए आपका आंसर आ जाएगा, 0 0 कट गया और 6 छाक 36, तो यहाँ पे आ गया 6 भुजा। तो यहाँ पे जो भुजाएं आ गई हैं समबाहुभुज की वो आ गई हैं 6। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल हटके था तो इसको मैंने बता दिया। अब हटके क्या था आपका, अगर इसमें थोड़ा डीपली जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी प्रत्येक भुजा द्वारा 60 अंश का कोण बन रहा है, और तो इसकी सभी भुजाएं जो हैं वो समान है, वो ऊपर कहीं रहा है। तो इसमें हम ये फार्मूला लगा के इसमें भुजाओं की संख्या निकाल देंगे। केंद्र पर बना कोण और जो प्रत्येक भुजा द्वारा बन रहा कोण, उन दोनों को आप भाग कर दीजिए आपस में, तो आपको भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज में इसकी जो डिफिनीशन है वो है कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। कैसे, ये आपका जैसे वृत्त है कोई, ये आपका तो केंद्र हो गया, और इसमें आपको पॉइंट दे दी जाए A B C D, और ये आपका इधर E यहाँ पे ले लीजिए, जैसे ये आपका F हो गया, तो ये नेमिंग कर दें A B C D E, और ये आपका F हो गया। तो इसमें जो वृत्त के केंद्र वृत्त पर बिंदु होंगे वो आपके चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। जैसे जब इनको हम मिलाएंगे तो देखिए A और फिर ये B से C मिल जाएगा, या B से आप E को भी F को भी मिला सकते हैं, ये आप F ले लीजिए। फिर यहाँ पे C से D को मिलाएंगे और D से A को मिलाएंगे। अब इसी में आप देखेंगे जो मैंने और बिंदु लिए हैं, अगर हम यहाँ पे मिला देते हैं
ए से, और फिर इसको हम मिला देते हैं सी से, ये, और यहाँ पे हम अगर इसको मिला दें एफ को बी से, और एक हमारा पॉइंट आता है इसको मिला दें हम डी को इससे, तो इसमें चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होगा? तो चक्रीय चतुर्भुज वो होगा जो बिंदु वृत्त पर स्थित होंगे। ऐसे बिंदु जो वृत्त पर स्थित होकर एक चतुर्भुज का निर्माण करते होंगे वही चक्रीय चतुर्भुज होंगे। तो केवल और केवल जो चक्रीय चतुर्भुज होगा वो आपका होगा ए बी सी डी, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, यही आपका होगा। ए बी एफ डी नहीं होगा, क्योंकि एफ बिंदु वृत्त पर स्थित नहीं है, वृत्त के अंदर स्थित है। इसी तरह ए बी सी ई ये आपका चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ई बिंदु है ये वृत्त के बाहर स्थित है। केवल वे बिंदु मिलकर चतुर्भुज का निर्माण करते हों जो वृत्त पर स्थित हों, वृत्त के न अंदर हों और न ही वृत्त के बाहर हों, वही आपके चक्रीय चतुर्भुज के बिंदु कहलाते हैं। तो केवल और केवल ए बी सी डी यही बिंदु आपके वृत्त पर स्थित हैं, इसलिए यही आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। दूसरा पॉइंट है चक्रीय बिंदु। किसी वृत्त पर स्थित बिंदुओं को चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। किसी वृत्त पर स्थित, वृत्त पर जो बिंदु होंगे वो आपके चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु कहलाएंगे। वृत्त के न अंदर हों और न बाहर हों। जैसे एक हम और वृत्त बना के इसमें कई पॉइंट दे दें, ये हमारा वृत्त का केंद्र ओ हो गया, इसमें हम पॉइंट दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, इस टाइप से दे दें। तो इसमें आप देखेंगे, और एक आपका पॉइंट एच हो गया, ये आपका ये पॉइंट, ये आपका डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये एफ हो गया, ये ई हो गया। तो इसमें जो वृत्त पर स्थित होंगे आप देख लीजिए कि वृत्त पर कौन कौन से स्थित हैं। डी सी बी एच, तो ये एक वृत्तीय बिंदु कहलाएंगे। इसमें ए देखेंगे वृत्त के बाहर है, जी देखेंगे वृत्त के बाहर है, एफ आपका वृत्त के अंदर है, और जो ई है वो भी वृत्त के अंदर है। तो ये वृत्तीय बिंदु नहीं होंगे। कौन से? ए जी ई एफ, ये वृत्तीय बिंदु या चक्रीय बिंदु नहीं कहलाएंगे। केवल और केवल वृत्त पर जो बिंदु स्थित होंगे वही आपके चक्रीय बिंदु कहलाएंगे। तो अगर इसमें हम चक्रीय बिंदु पूछें आपसे कि क्या होंगे, तो आप चक्रीय बिंदु लिखने के बाद उसमें आप इसको लिख सकते हैं कि चक्रीय बिंदु जो होगा वो होगा बी सी डी एवं एच, ये आपके चक्रीय बिंदु होंगे। बाकी इसमें ये चक्रीय बिंदु नहीं है, क्योंकि ये वृत्त के बाहर स्थित हैं बाह्य क्षेत्र में, और ये वृत्त के ई और एफ जो है वृत्त के अंतः क्षेत्र में अंदर स्थित हैं, इसलिए वृत्तीय बिंदु नहीं कहलाएंगे, चक्रीय बिंदु नहीं कहलाएंगे। और चक्रीय चतुर्भुज आपके समझ में आ गया। चक्रीय चतुर्भुज वे होते हैं ऐसे चतुर्भुज जिनके चारों बिंदु एक वृत्त पर हों, वे चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि इनके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। कोण ए और सी का योग 180 होगा, इस कोण बी का और कोण डी का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है नोट करने के लिए आप इसे भी नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पॉइंट से हल होंगे। यहाँ पे लिखेंगे किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आपको याद रखना है। चक्रीय चतुर्भुज केवल वृत्त में बनता है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है।
180 डिग्री का मतलब समपूरक कोण भी इसे कहते हैं। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। आप इतना कह लीजिए, या आप इस तरह याद रखिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस पॉइंट से हम वृत्त में जो चक्रीय चतुर्भुज होंगे उनके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आपको केवल ये देख के बताने होंगे फिगर में कौन से बिंदु चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु हैं, या कौन से बिंदु चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो आपको याद रखना है, चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण वे बिंदु करेंगे जो वृत्त पर होंगे। एक वृत्तीय या चक्रीय बिंदु वे कहलाएंगे जो वृत्त पर स्थित होंगे। तो कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं, कुछ आपके सत्य असत्य भी आपकी एक्सरसाइज में हैं, तो आप सत्य असत्य भी केवल और केवल फिगर देख के बताएंगे। तो इनसे संबंधित आपके जो क्वेश्चन हैं, जैसे आपको फिगर देख के बताना है कौन से चक्रीय बिंदु हैं या कौन से आपके बिंदु चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण करते हैं या सत्य असत्य, तो उनसे संबंधित आप क्वेश्चन हल करिए। और अगर उसमें कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा कि उस पॉइंट में कह क्या रहा है। और जो इनके पहला जो आपका थ्योरम था, दूसरा जो थ्योरम था वृत्त में, कि इसका जो पहला थ्योरम था कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दूसरा था कि वृत्त की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं या बनाती हैं। उससे संबंधित भी क्वेश्चन आप हल करिए। और उस क्वेश्चन में अगर कुछ क्वेश्चन आपके नहीं हल होते हैं, आपसे दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है हल करने में, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वो क्वेश्चन मेरे पास फॉरवर्ड करिए। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। और एक ख़ास बात कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उनमें आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, और वो वीडियो आप जब चाहें तब देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन को हल करना बताएंगे। ओके, थैंक यू।